हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इस पर्टिकुलर वीडियोस को देखने के बाद आपको किसी भी एक्स्ट्रा नोट्स, किसी भी एक्स्ट्रा वीडियो, किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं पॉलिनोमियल में पढ़ने के लिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को एग्जाम में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वीडियो है ये क्लास 9th वाले भी रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो दी हुई है वो क्लास 9th से रिलेटेड ही है। तो क्लास 9th वाले बच्चे भी इस पर्टिकुलर वीडियो को बड़ी ध्यान से देखेंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और क्लास 10th के लिए तो है ही, वैसे भी वो फ्यूचर में काम आपको आएगा ही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के साथ। पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, मेहनत ज़्यादा नहीं है इसमें, और बहुत ही क्विक मार्क्स है इसमें। तो अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो बहुत ही जल्दी आप एफर्टलेस तरीके से बहुत सारे मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्लस इसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आपके JEE एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल्स, बेसिकली पॉलिनोमियल्स होता क्या है? सबसे पहली बात, यस, पॉलिनोमियल क्या है? द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन in the form of कौन से फॉर्म में वो एक्सप्रेशन होगा ये चीज़ हमें बता रहा है। अगर ये फॉर्म में कोई हमारा एक्सप्रेशन रहता a0 x0 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस इसी तरीके से हम आगे जाते जाएंगे और यहाँ पर फाइनली हमें मिलेगा an x to the power n। ठीक है बच्चा, अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो हमें समझ जाना है कि वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी जो ये चीज़ें हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या है? ये सारी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, टर्म्स बोलेंगे इसे हम। ठीक है, उसमें जो x1 x2 x3 है यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, ये सारी चीज़ें दी गई। ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल है ये पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमें बताती है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये टर्म्स हैं, एक एक टर्म में आप देखेंगे तो एक वेरिएबल है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये वेरिएबल हो गया हमारा, और ये उसके साथ कुछ नंबर हमारा मल्टीप्लाई किया है हमने। समझ आ रही बात? दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल टर्म्स जो होते हैं पॉलिनोमियल्स में वो एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने x वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिया है, आप किसी भी और वेरिएबल को भी अगर हम बोलेंगे तो वो पॉलिनोमियल ही होगा। शर्त है सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। या यहाँ पर ऐसे यहाँ पर x है तो हमें y वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, z वेरिएबल वाले भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या बता रहा था आपको, जितने जो हमारे वेरिएबल है उसकी जो पावर है, यस, क्या बोलेंगे? पावर ऑफ वेरिएबल विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब, ठीक है, मतलब जो भी, जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई डिग्री दी है, हाईएस्ट पावर की डिग्री दी है, तो उसे हम हाईएस्ट पावर दिया है वो जो होगा वो डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं a0 a1 की। a0 a1 a2 ये सारी चीज़ें क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये हमेशा होने वाले हैं आपके रियल नंबर्स में।
ये किस में होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे आपके हमेशा। रियल नंबर्स मतलब बहुत सारी वैरायटी है, उसमें आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, आपका होल नंबर भी हो सकता है, आपके इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकता है, इररैशनल नंबर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एक रियल नंबर की कैटेगरी में आएगी। प्लस साथ में इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसे हम ये भी बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। देखिए वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, तो यहाँ पर x का इक्वेशन आप देखेंगे, जैसे ये रहा इक्वेशन, ये रहा एक्सप्रेशन, ये रही, तो यहाँ पर x है ये, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, a1। तो इस तरीके से हम बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत ही आगे काम आएगा। ठीक है ये, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किस किस प्रकार के टाइप पॉलिनोमियल्स होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे यहाँ पर, वो होगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चा। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री होती है 1। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन द इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी, द पॉलिनोमियल्स विथ 1 डिग्री, विथ डिग्री 1। फॉर एग्जाम्पल किस किस प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर, यस 3x हो गया एक एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसे कहूँगा 3x + 5, ये भी हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल का, एक डिग्री वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर कितनी है भैया, x की पावर यहाँ पर 1 है, 1 है पावर, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2 हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो ये 3x + 5, तो यहाँ टर्म्स 2 है, इससे हमें लेना देना नहीं है, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के इक्वेशन देखेंगे, 3x² + 5x + 2, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, देखिए और क्या हो गया, 2x²। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ, ये एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है x की वो क्या है, 2 है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि x की जो पावर होगी वो अगर 2 होती है तो हम उससे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स। बहुत ही सिंपल है बच्चा, ये यहाँ पर कुछ भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली चीज़ों को याद रखना है, आपको सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। समझ आ गई बात। ये हो गया हमारा 2 अलग अलग प्रकार का पॉलिनोमियल। तीसरे प्रकार का पॉलिनोमियल हम यहाँ पर देखते हैं, वो होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पर क्लियर हमें स्टेटमेंट से ही समझ आ रहा है कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किस प्रकार के इक्वेशन होंगे, 3x³ + 5x² + 2x + 2, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर दी हुई है, हाईएस्ट पावर, वो कितनी दी है बच्चा, 3 दी है। ठीक है, 2x³ सिंगल, एक ही पॉलिनोमियल भी हम यहाँ पर क्यूबिक बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो 3 है। समझ आ गई बात। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, ये ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वाला होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यहाँ पर बेटा 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। ये 2 क्वाड्रेटिक
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली एक्स टू द पावर 4 वाले इक्वेशन जितने भी होंगे 5x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक। तो इन जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे जिनमें x की वेरिएबल की पावर जो होगी वो 4 होगी तो हम उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई किन किन टाइप के पॉलिनॉमियल्स होते हैं, पॉलिनॉमियल में क्या क्या होता है, टर्म्स होते हैं, कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट के साथ जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो रियल नंबर होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पॉइंट इन एनी पॉलिनॉमियल्स। किसी भी पॉलिनॉमियल में कोई पॉइंट अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि px एक पॉलिनॉमियल हमारे पास दिया है जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये एक पॉलिनॉमियल हमारे पास दिया हुआ है। अगर हमें कहा जाता है कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालिए जब कांस्टेंट जब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 है, तो कैसे निकालेंगे भैया, ये देखिए 3 यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा बच्चा 10। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई हमें बोलता है कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू 2 है या 2 पॉइंट पर x की वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो यहाँ पर फिर x की जगह पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा। ये हमने 2 पुट कर दिया प्लस 2, ये हो जाएगा 24। समझ आ गई बात। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 10, 5 2 ज़ा 10 होता है प्लस 2 हो गया 24 हमारा। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें करते हैं इनके बारे में। अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा देखते हैं। -1 यस, ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -5 प्लस 2 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 0। देखिए कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है किसी भी पॉलिनॉमियल में जिसे हम अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू वेरिएबल में पुट करते हैं तो उस कंप्लीट पॉलिनॉमियल का जो टोटल सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर हम कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा पॉलिनॉमियल का सम 0 आ गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो किसी पॉलिनॉमियल की जीरोज है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि -1 इज द zeros of the polynomials। ठीक है, -1 इज द zeros of the polynomial, मतलब कि अगर हम -1 को इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं, कहाँ पर भाई, ये देखिए यहाँ अगर हम पुट करते हैं इसको तो हमें उस टोटल पॉलिनॉमियल का जो सम है वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बस यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हमें किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरोस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रूट्स निकालना पड़ेगा। समझ आई बात। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल्स, रूट्स निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो हम कैसे निकालते हैं भैया, ये हम बेसिक पढ़ चुके हैं बहुत सारी क्लासेस में। 3x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, 3x कॉमन है, x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी x प्लस 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 जो है वो दोनों में कॉमन है तो हमने उसको निकाल दिया बाहर, 3x प्लस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई भैया, एक तो -1 आ गई और दूसरी जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। तो दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। अब अगर मैं जैसे -1 का तो मैंने आपको बता दिया
कि देखिए भाई -1 अगर आप पुट करता हूँ तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मैं -2/3 पुट करता हूँ उस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो भी मुझे वहाँ पर जो मेरी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। चलिए इस बात को भी मैं वेरीफाई आपके लिए कर देता हूँ। यस, ये था मेरा पॉलिनॉमियल px² 3x² + 5x + 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, p at -2/3 पुट करना है। ठीक है, यस, क्या हो गया भैया, ये p at -2/3 अगर मैं पुट करूँगा 3 × -2/3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 × -2/3 + 2। ठीक है, यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से हम आगे जाते जा रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस की जगह पर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा वो, और यहाँ पर आ जाएगा 10/3 + 2। देखिए क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे हम तो यहाँ पर बचेगा देखिए 6 - 10 यहाँ पर 4 आएगा, 4 - 10 + 6 तो ये हो जाएगा 0/3 और ये आ जाएगा 0। तो देखिए कि हमने इस वैल्यू को पुट किया तो ये भी वैल्यू जो हमें क्या हुई कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में वो इक्वेशन में वैल्यूज़ क्या है, 0 आई। इसका मतलब क्या है बच्चा यहाँ पर कि ये जो -2/3 है ये भी हमारा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्यों जीरोस निकला, यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यूज़ निकली। अब इससे ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या है कि इसके कितने रूट्स होंगे, यस इसके 2 ही रूट्स होंगे जो कि इसको फाइंड आउट करने से निकलते हैं। अगर दोनों रूट्स की वैल्यू का आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। समझ आ गई बात, कितना सिंपल सी चीज़ें हैं ये। यस, बहुत ही सिंपल सी है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ज़्यादा सोचने की। बस आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है और बता देना है कि यस दीज आर द जीरोस। ठीक है, जीरोस क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पर उस वैल्यू को पुट करने से जो ओवरऑल पॉलिनॉमियल की इक्वेशन हो जा रही थी वो 0 में कन्वर्ट हो जा रही थी, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब बताइए कोई रिलेशन होता है क्या किसी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल और कोफिशिएंट में। यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अराउंड है, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ polynomials and coefficient of polynomials। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल में क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कोई पॉलिनॉमियल ले लेते हैं। सपोज पॉलिनॉमियल लिया मैंने ax² + bx + c। ये मेरा क्या है भाई, पॉलिनॉमियल है, px की वैल्यू है यहाँ पर क्या हो गई, ax² + bx + c। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल है। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax² + bx + c विल बी इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे पिछले कुछ इक्वेशंस में कुछ इसी प्रकार की वैल्यूज़ हमें मिली थी। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों रूट्स था तो हमने उसको साइन चेंज करके प्लस में एडिशन करके लिखा है, बस हमने उसी तरीके से बस रिप्रेजेंट किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप लोग। अब देखिए इसे हम और कैसे लिख सकते हैं,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करके मुझे मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। यहाँ पर k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको खोल के लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है जो k के बाहर है हम उसे भी क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। माइनस k इंटू एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा k। समझ आ गई बात, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, देख सकते हैं ये एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास पहले से है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर की जो टर्म है, देखिए यहाँ पर a एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो हम दोनों को इक्वल बता सकते हैं। a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, यहाँ पर लिखते हैं k इज इक्वल टू a। k इज इक्वल टू a आ गई। सिमिलरली x के कोफिशिएंट को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली अब कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कोफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे, हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू k इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b डिवाइड बाय k को क्या लिख सकता हूँ भैया मैं, अभी ऊपर मैंने निकाला है a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर आई बात, कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर कि सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा और बीटा क्या है बच्चा, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स। समझ आ गई बात, यहाँ पर ये चीज़ हो गई मेरी सम ऑफ रूट्स में। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से कंपेयर करूँगा। देखिए c इज इक्वल टू k इंटू अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, c डिवाइड बाय k, दैट विल बी इक्वल टू c डिवाइड बाय a। अब c की जो वैल्यू है वो क्या चीज़ है बच्चा, यस कोएफिशिएंट, या कोएफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन क्या है दोनों में, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये चीज़ दोनों में कॉमन हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स। तो हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल के इसे लिख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट of x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट थोड़ा जल्दी में लिखना था इसलिए वो स्लिप हो गया है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग को माइंड नहीं करेंगे, पर ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तो हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। सर एक डाउट है अब आपके पास कि सर क्या यही चीज़ क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी वैलिड होती है? यस, यही सेम चीज़ क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी वैलिड होगी। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है भैया यहाँ पर? ए एक्स क्यूब प्लस क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गई यहाँ पर बात। और इसका जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे भाई? यस, अल्फा बीटा और गामा, ये होंगे इसके 3 रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। अब देखिए सम ऑफ जो ये होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अब याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसे बताने वाले हैं। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो सम होगा वो हमेशा यहाँ पर एक टर्म से पीछे चलेगा, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गई बात सेकंड। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे? माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, यहाँ पर हम इसे कहेंगे क्या? यस, इसे हम कहेंगे सी डिवाइड बाय ए। अब जो तीसरा है जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा माइनस डी डिवाइड बाय ए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर कोई डाउट है? अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है बच्चों आपको, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे आपको, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। खैर, जितना मैंने अभी आपसे कवर करवाया है, आप कोशिश कीजिए कि इन सब के जो भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है, वो सारे एक्सरसाइज आप सॉल्व करके रखिए, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। अगर किसी प्रकार कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मुझे ईमेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इसे सॉल्व करते, तो तुरंत हम एक नई वीडियो बनाकर उस प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व कर देंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए थ्योरी पार्ट हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन को कवर कर सकें। फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो बाय बाय। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बहुत मज़ा आए पढ़ने में और वो भी इंजॉय कर सकें इस बहुत ही आसान तरीके की स्टडी मेथड्स को। ओके, थैंक यू।